हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 8 का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए इस पाठ का नाम क्या है? एल्डिहाइड। लेसन 8 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे होने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी को करेंगे। तो चलिए कलम कॉपी लेकर आप लोग भी तैयार हो जाएं। नोट कॉपी में नोट करते चलेंगे, क्योंकि देख लेने से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक के लिए याद तो दोस्तों रखने के लिए कॉपी में लिखना होगा और उलट पुलट के उसको बार बार देखते रहना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे और लिखने के लिए शुरू करेंगे। समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। इस लेसन से एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ लगने वाला नहीं है। तो आप मेरे थोड़े से मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। दोस्तों एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी कि एल्डिहाइड अगर लिखेंगे तो उसका मेन सूत्र जो है, सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखिए, इसमें कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होता है और साथ साथ उसके साथ O जुड़ा हो रहता है। कार्बन से दुगना क्या रहेगा? हाइड्रोजन, और उसमें क्या जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन। कार्बन से दुगना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में रहेगा, यानी कि CN H2N और O। ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। क्या हो गया दोस्तों? सामान्य सूत्र। अब इसका देखेंगे मूलक क्या होता है। क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक भी पूछा जाता है, तो क्रियाशील मूलक को भी आप ध्यान में रखिएगा। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO। इसके पीछे R भी कभी कभी देखने को मिलेगा, RCHO। R क्या है? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप का है। तो चलिए RCHO या केवल CHO आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर पहले तो इसका लगा लीजिए CnH2nO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका मूलक क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CHO। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। निम्न में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। अब बताना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करना है? विभेद यानी अंतर बताना है। हम कैसे जानेंगे कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है? तो उसको पहचानने के लिए आपको क्या दिया हुआ है? तो फेहलिंग विलयन दिया हुआ है, कास्टिक सोडा दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। किसके मदद से हम एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बता सकते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? तो दोस्तों कास्टिक सोडा। तो दोस्तों समझेंगे यहाँ पे फेहलिंग क्या करता है? तो दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। फेहलिंग विलयन जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो हमको तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि दोनों के साथ कर लिया। एक इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है? तो ये दोनों में से कोई एक के साथ अभिक्रिया करेगा। एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है, कीटोन से नहीं करता है। तो हम समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड से किया, यानी कि एक ठोस से किया तो एल्डिहाइड समझ लेंगे, दूसरा से नहीं किया तो क्या समझेंगे कि कीटोन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो क्रिया होती है? कैनिजारो क्रिया, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो और पूछा जा रहा है इनमें से किसके साथ कैनिजारो क्रिया होता है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे कैनिजारो क्रिया HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। किसके साथ?
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यानी कि HCHO के साथ होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से बनता है। दोस्तों जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, एथिल एसीटेट बनेगा, या एसीटोन बनेगा, या एसीटल्डिहाइड बनेगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, नोट कॉपी में नोट भी करिएगा, और दोस्तों इसको उलट पलट कर कभी कभी देखते रहिएगा, वरना आप भूल भी सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं। तो जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। और साथ साथ क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 यानी कि क्या बन जाएगा दोस्तों, एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोन। जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, और क्या बन जाएगा इसके बाद, CH3 और CH3 यानी कि एसीटोन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन। देखिए एसीटोन यहाँ पे जो है ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड को सबसे पहले भी बताएं क्या लिखते हैं, HCHO। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को क्या कहा जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन कहा जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है ये, तो परीक्षा में कई बार पूछा हुआ भी है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, फॉर्मेलिन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। यहाँ पे दोस्तों क्रिया या अभिक्रिया हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड को जब NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या बन जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों क्या है, HCHO को किसके साथ करवाया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जा रहा है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो देखिएगा HCOO और Na और साथ साथ CH3OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को किसके साथ किसके साथ किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ये तो इतना बनकर निकल जाएगा, और साथ साथ क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल CH3OH। OH मतलब क्या समझते हैं, एल्कोहल है। OH का मतलब क्या समझते हैं, एल्कोहल है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 और साथ साथ क्या रहेगा, OH जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको हम एल्कोहल समझेंगे, पहले भी बताए थे। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे 1 पर है तो 1 पर पहले मेथिल होगा, इसके बाद 2 पर एथिल होगा। तो C कैट है 1 इसलिए क्या हो जाएगा, मेथिल, और OH है तो एल्कोहल, यानी कि मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। चलिए दोस्तों इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, एसीटोन का IUPAC नाम लिखें। दोस्तों एसीटोन का IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो आप IUPAC नाम याद रखिएगा, आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। किसका एसीटोन का IUPAC नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एसीटोन लिखेंगे, एसीटोन हम लिख लिए। एसीटोन लिखने के बाद देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर कार्बन 1 है तो क्या होता है, अगर कार्बन 1 होता है तो क्या उसको बोलते हैं, मेथेन। अगर 2 है तो उसको एथेन, 3 है तो प्रोपेन। उस तरह से यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो कार्बन 3 हो गया, तो 3 जब कार्बन हो जाता है तो उसको प्रोप कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, एसीटोन है। और देखिएगा IUPAC नाम लिखना, क्या लिखना है, IUPAC नाम। तो 3 है तो प्रोप कर देंगे,
और IUPAC नाम में यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, नॉन जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है, नॉन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा एसीटोन का, तो एसीटोन का IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। आप इसको याद रखिएगा, एसीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। आप ऐसे भी इसको ऑप्शन को काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेथेनॉल है तो नल वाला तो एक भी आएगा नहीं, ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, एथेनॉन है, तो एथेनॉन कितना पर हो जाएगा, सबसे पहले होता है मेथेनॉन, इसके बाद एथेनॉन, इसके बाद प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे प्रोप 3 पर आ रहा है, एक अगर कार्बन यहाँ पे एक रहता तो मेथेन होता, यानी कि मेथेनॉन। अगर 2 होता तो एथेनॉन, 3 होता तो प्रोपेनॉन। तो यहाँ पे कार्बन कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, इसलिए प्रोपेनॉन। ये तो ऐसे ही आंसर आपको पकड़ा जा रहा है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्या है, वैसा अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्रिया करता है। वैसा अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्रिया करता है, उसे कौन सा अभिकर्मक है। दोस्तों यहाँ पे अभिकर्मक दिया हुआ है केवल, कौन सा अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड से भी क्रिया करेगा और कीटोन से भी करेगा। ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे सबसे पहले टॉलेंस अभिक्रिया है, अभिकर्मक, फैलिंग अभिकर्मक, सिप अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। देखिएगा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक को, तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मक क्या करता है, एल्डिहाइड से भी क्रिया करता है और कीटोन से भी करता है। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्रिया करता है। ये ऐसा अभिकर्मक है जो कि दोनों से क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। और फैलिंग जो है वो फैलिंग रंग इससे पहचाना जाता है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, और एक साथ और देख लेंगे एक बात। यहाँ पे सिप अभिकर्मक है, क्या है, सिप। तो सिप क्या करेगा, एल्डिहाइड के साथ कौन सा रंग प्रदान करेगा। तो दोस्तों सिप अभिकर्मक जो है वो एल्डिहाइड के साथ, किसके के साथ, एल्डिहाइड के साथ कैसा रंग देगा, तो पिंक यानी कि गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। कौन, सिप अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है, आप ये भी याद रखिएगा। और बाकी बात ग्रिकनार्ड जो है दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन मिलता है। दोस्तों एसीटोन आपको प्राप्त करना है, तो एसीटोन का सबसे पहले सूत्र आपको याद रहना चाहिए, CH3COCH3, एसीटोन मिल गया। अब ऑक्सीकरण क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीकरण करना है। और ऑक्सीकरण से यहाँ पे किसको हम ऑक्सीकरण करेंगे कि एसीटोन मिल जाएगा। ऑक्सीकरण करना मतलब उसमें O आ जाना है दोस्तों। अगर O मिल जाएगा तो ऑक्सीकरण हो गया, और हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीकरण आ जाना, हाइड्रोजन हट जाना, क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मेथेन कौन बन जा सॉरी मेथेन बोल रहे, एसीटोन बनने वाला कौन है जो एसीटोन बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा आपको क्या चाहिए, सी कै ठो चाहिए, 3 ठो। क्या इसमें 3 ठो सी है, नहीं है। इसमें सी 2 ही ठो है, इसमें सी 1 ही ठो है, इसमें सी कै ठो, 1 2 3। आप इतना ही पर से आंसर पकड़ लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। हमको ऑक्सीकरण हो नहीं हो मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। खैर हम समझ रहे हैं कि मतलब है ऑक्सीकरण क्या है, कैसे होगा, लेकिन हमको ऐसे ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे सी 2 गो है, यहाँ पे 1 ही ठो है, यहाँ पे भी 1 ही ठो है, सी इसमें क्या ठो है, कार्बन इसमें 3 ठो है। ऑप्शन तो यहीं से हमको हो गया दोस्तों कंप्लीट कंफर्म। तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण करने से हमें मिल जाएगा दोस्तों एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। कौन अभिक्रिया है जो कि बेंजल्डिहाइड नहीं देता है, तो देखिए एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन एक अभिक्रिया है जो कि बेंजल्डिहाइड प्रदान नहीं करता है दोस्तों। कौन है एक ऐसा अभिक्रिया जो कि बेंजल्डिहाइड नहीं देता है, तो एल्डोल संघनन बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड प्रदान नहीं करता है। बाकी बात इधर करता है दोस्तों, पर्किन अभिक्रिया करेगा, कैनिजारो करेगा, बेंजोइन संघनन से भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, लेकिन एल्डोल संघनन से बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
क्या है, टॉलेंस अभिकर्मक में होता है। टॉलेंस अभिकर्मक में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। टॉलेंस अभिकर्मक में क्या होता है, तो जब भी आपको टॉलेंस अभिकर्मक का बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अमोनिया रहेगा। क्या रहेगा, अमोनिया और सिल्वर, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट को अगर देखिएगा दोस्तों, अगर अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के घोल को टॉलेंस अभिक्रिया के साथ करवाया जाएगा, यदि अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के घोल को टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। वहाँ पे ये देखिए AgNH3 आयन बनेगा, यानी कि टॉलेंस अभिकर्मक में होता है, क्या होता है, तो देखिएगा AgNH3 जिसको बोला जाता है प्लस आयन बनेगा। किसके साथ, तो अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के साथ टॉलेंस अभिक्रिया करेगा, तो टॉलेंस अभिकर्मक करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट जब टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो AgNH3+2 आयन बनता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, आप दोस्तों ये सभी को लिखते चलिएगा, ये नहीं कि बस क्वेश्चन 11 लिख लिए और ऑप्शन लिख लिए, इतना करने से कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एसीटल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। जब एसीटल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, तो अभी वाला ही क्वेश्चन लगभग है, यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हम बता रहे थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो सिल्वर दर्पण बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सिल्वर दर्पण बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 क्या है, एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनता है। एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनेगा। अगर मान लेते हैं एसीटल्डिहाइड है, उसको हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या बनेगा दोस्तों, तो वो क्लोरल बनेगा। जब भी एसीटल्डिहाइड को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, क्लोरल, यानी क्लोरीन एसीटल्डिहाइड से अभिक्रिया करेगा तो क्लोरल बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 को देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने से क्या बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट ये दोनों को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिएगा दोस्तों, गर्म करने पर क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है अलग, कैल्शियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा और साथ साथ क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बचेगा, तो CH3 सिंगल बाउंड C कार्बन और डबल बाउंड के साथ में ऑक्सीजन और सिंगल बाउंड के साथ में एक हाइड्रोजन बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो ये देखिए बचने वाला है और बाकी बात ये निकलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लीजिए क्या मिल जाने वाला है। यहाँ से आपको मिलने वाला क्या है, इसको सजा दे रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा CH3CHO, यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं एथेनॉल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, एथेनॉल मिल जाएगा, यानी कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। दोस्तों अभी पहला क्वेश्चन में ही बताएं एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बाउंड CHO होता है। क्या होता है, सिंगल बाउंड CHO, या इसको हम ऐसे लिख दें RCHO। इसके बाद देखिएगा कीटोन, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो RC डबल बाउंड ऑक्सीजन होता है। ये क्या हो गया, कीटोन का। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, तो RCOOH, ये किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया। ये किसका हो गया, कीटोन, किसका हो गया, कीटोन का हो गया। ये किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये किसका हो गया दोस्तों, तो ये एल्डिहाइड का हो गया। आप ये तीनों को याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है, तो अभी ही बताएं।
कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बताइए कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, आप कमेंट में करके बताएं। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्न में कौन एल्डिहाइड है? दोस्तों यहाँ पे एल्डिहाइड पूछा जा रहा है, एल्डिहाइड कौन है? तो समझेंगे दोस्तों। अभी इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लगभग एल्डिहाइड का सूत्र बोले थे। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n और O होता है। CnH2nO ये क्या है? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। क्या है? एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है। अब इस पर देखिए कौन सा है? CnH2n यानी कार्बन से दुगना हाइड्रोजन और उसमें लगना रहा चाहिए ऑक्सीजन। तो कार्बन से दुगना हाइड्रोजन, दोस्तों यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और साथ साथ तो यहाँ पे OH है, ये तो अल्कोहल हो गया। दुगना प्लस एक है, ये एक है तो दुगना, दुगना प्लस एक और OH ये अल्कोहल हो गया। दुगना प्लस एक OH भी अल्कोहल हो गया, तो नहीं होगा, हमको तो एल्डिहाइड कहा जा रहा है। इसके बाद कार्बन के दुगना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। यही क्या है? एल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर C। चलिए इसके बाद देखिए, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को ले चलते हैं। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। एथिल अल्कोहल को जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? तो इधर समझिएगा, एथिल अल्कोहल को, किसको? एथिल अल्कोहल पहले हम लिख लेते हैं, एथिल अल्कोहल लिख लिए। अब इसको हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन करवाया जा रहा है। तो ऑक्सीडाइजेशन करवाने से क्या बन जाएगा दोस्तों? तो देखिएगा ये क्या बनने वाला है, ये देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है? एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। जब हम एथिल अल्कोहल को, ये क्या है? एथिल अल्कोहल, OH लगा हुआ है, एथिल अल्कोहल है। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C कई ठो हो गया? 2 ठो, और H कै गो हो गया? 5 गो, और OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया। सबसे पहले अगर एक रहता, यहाँ पे 3 रहता, तो ये क्या हो जाता? मेथिल अल्कोहल। अगर 2 और दुगना प्लस एक और OH हो गया तो क्या हो गया? ये हो गया एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल लिख लिए। उसको क्या करवाया जा रहा है? ऑक्सीडाइजेशन करवाया जा रहा है। तो क्या बन जा रहा है? CH3COOH बन जा रहा है, यानी कि CH3COOH को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल पढ़ा जाता है। तो दोस्तों क्या मिलने वाला है? एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। सोडियम एसीटेट, क्या चीज? सोडियम एसीटेट को जब हम क्या कर रहे हैं? सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या बनेगा? तो देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, CH3COONA, ये क्या है? सोडियम एसीटेट है। क्या है? सोडियम एसीटेट। इसको किसके साथ गर्म किया जा रहा है? सोडा लाइम, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ क्या किया जा रहा है दोस्तों? गर्म किया जा रहा है, यानी कि अभिक्रिया हो रहा है, ये दोनों को मिला के और गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा? तो देखिए इतना ये टोटल चीज़ निकल जाएगा। गर्म करने के बाद ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। COONA और NaO, ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या बच जाएगा? तो CH3H बच जाएगा। CH3 और यहाँ पे एक H, यानी कि CH4 बच जाएगा। अब CH4 को क्या कहते हैं? तो मेथेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर A, CH4 मेरा बनने वाला है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। अमोनियम एसीटेट क्या चीज़ है? अमोनियम एसीटेट को ज़्यादा गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? अमोनियम एसीटेट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, अमोनियम एसीटेट को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सबसे पहले अमोनियम एसीटेट को हम लिखते हैं। तो देखिए ये है अमोनियम एसीटेट, CH3COO, यहाँ पे NH4, ये क्या हो गया? अमोनियम एसीटेट।
अगर NH3 है तो अमोनिया, अब NH4 हो गया तो अमोनियम, और ये क्या हो गया एसीटेट, पूरा मिलाकर अमोनियम एसीटेट हो गया। इसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, यानी कि ताप दे रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो गर्म किया जाने पर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा गर्म करने पर क्या बन जाने वाला है, ये गर्म करने पर क्या बन जाएगा, तो गर्म करने पर दोस्तों H2O यानी कि जल जो है जलवाष्प हो जाएगा, बाकी बात इतना आपको बच जाने वाला है। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, देखिए इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसको क्या कह दिया जाएगा, एसीटामाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एसीटामाइड, यानी कि CH3CONS2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया एसीटामाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है 21, निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन को अकृत नहीं करता है, यानी कि रेड्यूसिंग कौन नहीं करता है, निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन को अकृत नहीं करता है। देखिएगा फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फॉर्मेल्डिहाइड, या एसिटल्डिहाइड। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल जो है फेहलिंग विलयन को अकृत नहीं करता है, फेहलिंग विलयन को एसिटिक अम्ल अकृत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों टॉलेंस ऑफ फेहलिंग, टॉलेंस और फेहलिंग क्या करता है, तो एसिटल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करता है। कौन कौन, तो देखिएगा टॉलेंस, टॉलेंस और फेहलिंग, टॉलेंस और फेहलिंग ये दोनों क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन से अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करता है। ये दोनों क्या करता है, टॉलेंस एल्डिहाइड से क्रिया करता है, फेहलिंग टॉलेंस और फेहलिंग दोनों अभिकर्मक है, और दोनों के दोनों क्या करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया करता है। ये भी दोनों से अभिक्रिया करता है, ये भी दोनों से क्रिया करता है, ये याद रखिएगा। टॉलेंस एल्डिहाइड से करता है, जी करता है, टॉलेंस कीटोन से करता है, फेहलिंग करता है, यहाँ पे भी करता है। तो देखिएगा क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन को अकृत नहीं करता है, तो एसिटिक अम्ल अकृत नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाइए 22 पे, C2H5CN के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, यानी कि इसको क्या किया जा रहा है, जल अपघटन किया जा रहा है यहाँ पे किसके साथ, C2H5CN के साथ, C2H5CN क्या करवाया जा रहा है, इसके साथ जल अपघटित करवाया जा रहा है। तो जल अपघटित करने से क्या बन जाएगा दोस्तों, जल अपघटित करने से देखिए ये क्या बनने वाला है, जल अपघटित कर देंगे तो ये बन जाने वाला है, वो आपके सामने है। फिर इसके साथ एक बार जल अपघटित करवाया जाएगा, तो देखिए ये क्या बनने वाला है दोस्तों, तो अब ये लास्ट में अंततः क्या बन जाएगा, तो ये CH3 CH2 और COOH बन जाएगा। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, CH3 CH2 और COOH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्या बनने वाला है, तो देखिए ये क्या बनेगा, और COOH है, तो आप इतना से केवल पकड़ कर बताइए ये किसका मूलक है, COOH है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो अभी तुरंत ऊपर बताएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, COOH होता है। COOH आ गया तो कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये मूलक समूह है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जितना भी मूलक है उन सभी का मूलकों को याद रखना है, किसमें क्या जुड़ा रहता है। अगर याद नहीं रखिएगा दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से कंप्लीट रखें दोस्तों। तो चलिए आज के लिए ये हम 23 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, और ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप इतना अच्छे से कंप्लीट रख लीजिएगा, जितना विक्रिया है और मूलक वगैरह है टोटल को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी बात एक लेसन और है, आपको एक लेसन जैव अणु करवा दिया जाएगा। इसके बाद आपको केमिस्ट्री का, पूरे केमिस्ट्री का 30 VVI क्वेश्चन बार बार मिलते रहेंगे, पूरा सब यानी कि टोटल लेसन से मिलाकर एक साथ जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक वीडियो और देंगे, इसके बाद आपको टोटल मिलाकर दिया जाएगा क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में
पूछा जाता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।